कन्या राशि, जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती, वहीं दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। आपने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, बहुत ऐसे काम आपने किए जो आपको, आप असमर्थ थे, आप नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी आप अपने दिल से, दिमाग से उस काम को परिपूर्ण किया। लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, उसका नतीजा आपको नहीं मिला, और अपने एक दिल के कोने में एक आस लगा करके बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मुझे इस काम का परिणाम फलस्वरूप मुझे मिलेगा। और ये आपकी सोच बिल्कुल सही है। आपको आपके किए हुए का कर्म का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी जो अभी परेशानी चल रही है, पारिवारिक हो या फाइनेंशियल हो या पैसे की या कर्जे को, ये सब आपको एक तरह से झकझोर के रख दिया, तोड़ के रख दिया। आप हमेशा समस्याओं से निकलने की कोशिश करते हैं, निकल भी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मुसीबत फिर सामने खड़ी हो जाती है कि फिर से आप उसी दलदल में आप चले जाते हैं, और एक आप पे हरासमेंट हो जाते हैं, आप टूट जाती है, और एक अपना कोना पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब करे तो करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके सोचने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होते हैं। ऊपर वाला हमारे साथ वही करता है जो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हम सबके परमात्मा के पुत्र हैं, और वो परमात्मा कभी नहीं अपने पुत्र को दुखी देखना चाहते। वो वही सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। बस हम लोग कुछ उनके विरुद्ध चले जाते हैं, कुछ किसी के बारे में किसी की निंदा कर देते हैं, किसी के बारे में अभद्र भाषा बोल देते हैं, किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस सब से बच करके रहिए, क्योंकि वाणी जो होता है उस पे माँ सरस्वती का वास होता है, और जो भी वाणी आपके मुंह से निकलते हैं वो एक एक शब्द बहुत ही कीमती होते हैं। तो जो भी आप बात बोलते हैं, जो भी आप किसी को कुछ कहते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि कहते हैं कि धनुष पे बढ़ा हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ जुबान कभी वापस नहीं आता है। और एक बार यदि मुंह से जुबान निकल जाती है तो बाद में हमें पछताना हमें ही पड़ता है, और उसका फलस्वरूप परिणाम हमें उल्टा देखने को मिलता है, जिससे हमारे राहु खराब हो जाते हैं, शनि खराब हो जाते हैं। राहु, आप जानते हैं कि हमारे कर्म, शनि और राहु जो कर्म के मालिक है, जैसा हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें फल मिलता है। यदि हम गलत काम करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो गलत ही फल परिणाम हमको मिलता है, और यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमको मिलता है। राहु रातों रात, जो आप देखे होंगे कई आदमी रातों रात करोड़पति बन जाता है, राख से खाक से करोड़पति बन जाता है। जिनके पास खाने का एक वक्त का नहीं होता है, वो रातों रात उनके पास इतनी धन दौलत हो जाता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब राहु की देन है। और राहु और शनि की प्रकोप अभी इस समय इस कदर चल रहा है कि वो हर किसी को दंडित कर रहा है, क्योंकि साते सदी का तीसरा चरण आने को है। और राहु इसी साते सदी के अंदर ही राहु सब अपना हिसाब किताब बराबर करेगा। इसके पास जो जैसे कर्म किए होंगे वैसे उनको फल मिलेगा, और फल मिल ही रहा है। तो अपने दिल में एक जगह बना करके रखिए, एक हमेशा पॉजिटिव माइंड बना करके रखिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है। आज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो शायद आने वाले मेरे भविष्य के लिए वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज यदि मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो कल हम हमारे लिए सुखी जीवन नहीं आएगा। यदि कल हमारे साथ यदि गलत हुआ तो हम अपने जिंदगी को तराश नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। और यही सब सोच करके जो आप को आगे बढ़ना है, एक नई मंजिल की तरफ बढ़ना है। कोई यदि काम नहीं बन रहा है फिर भी उस काम के पीछे रहा करिए, पढ़ा करिए, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं वो आपके हाथ से चला जाता है, छूट जाता है। आप सोचते कुछ है और होता है उसका उल्टा है। जब आप सोचते पॉजिटिव है लेकिन हो जाता है उल्टा है। लेकिन ऐसा सब समय की चाल है, समय सबका खराब होता है, किस्मत आपकी खराब नहीं है, और किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती है। बस आपको धैर्य और हिम्मत रख करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपकी हर एक क्षेत्र में कामयाबी फिर से मिलेगी, आप फिर से तरक्की कर पाएंगे। बस अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है। दूसरों के प्रति गलत व्यवहार, गलत भावना, किसी की निंदा नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि निंदा करने से जो है दूसरों के पाप कम हो जाते हैं। यदि हम दूसरे की निंदा करते तो हमारे पाप जो है फिर उजागर हो जाते हैं, उनकी पाप खत्म हो जाते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़ चढ़ जाते हैं। तो इस सब से बच के रहिए, और भगवान सूर्य का नमस्कार किया करिए, जल चढ़ाया करिए। आपके जीवन में फिर से तरक्की और खुशियों की रौनक जरूर आएगी।